तो गाइस चाहे बेशर्मी से रोज़ वीडियो बनाती रहूँ मैं, पर बनाती रहूँगी। आप चाहे सब्सक्राइब करो चाहे ना करो, देखो चाहे ना देखो, रोज़ मेरी व्लॉग आप लोगों को परेशान करने के लिए दिखते ही रहेंगे। वो कुछ कुछ कमेंट ऐसे आते हैं कि आप व्लॉग बनाते हो, व्यू नहीं आते हैं, आते हैं शॉर्ट पे आते हैं, उस पर नहीं आते हैं। तो वो एल्गोरिदम भी ऐसा काम करता है कि आप 90 डेज़ 100 डेज़ ऐसे कुछ काम करेंगी तो वो भी कंटिन्यू कंसिस्टेंसी मेंटेन रखते हुए तो देखते हैं। तो अभी तुम बेशर्मी से वीडियो बना जब बनाए जा रही हूँ, ढेर लगाए जा रही हूँ, देखते रहना फिर बाद में ना, तो इस पर लाख व्यूज़ आते रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो एंड जय श्री कृष्णा सभी को। तो आज मॉर्निंग में दूध हो गया था खत्म, तो मैंने सर्वक्ष को भेजा दूध लेने के लिए डेयरी पर। तो वो दूध लेकर आया, फिर आराम से पैकेट खोला, क्योंकि 100 टाइम्स में 20 टाइम ऐसा होता है कि मेरे से पैकेट खोलते टाइम दूध इधर उधर थोड़ा सा ही सही पर झलक जाता है। पर आज अच्छे से पैकेट को शांति दिमाग से निकाला और अच्छे से निकाल कर मैंने दूध गर्म करने रखा और अपने लिए सर्वक्ष के लिए दूध बनाया और अपने लिए चाय बनाई। आराम से चाय बिस्किट लेकर फिर घर के कामों की शुरुआत की। तो मैंने पहले तो बर्तन भांडे जमाना करना, ये सब तो मैं पहले करने की कोशिश करती हूँ कि चाय बनती है और बर्तन भांडे जमा दो, तो ये वाला काम हो जाता है ना, तो थोड़ा प्लेटफॉर्म क्लीन हो जाता है। और उसके बाद में मुझे करनी होती है घर की क्लीनिंग। कभी होता है कि मैं वार्डरोब क्लीन कर लेती हूँ या फिर कभी मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ, ऐसे से। तो चाय पीकर फिर नहा धोकर रेडी होकर मैं आ चुकी थी और फिर आज मुझे बनाना था सर्वक्ष के लिए अपने लिए खाना। तो मैंने सर्वक्ष से पूछा क्या बनाऊं, तो उसे खाना था कि मुझे ना सेवैया वाली खीर खाए हुए बहुत टाइम हो गया मम्मी। तो मैंने कहा चलो वो बना लेती हूँ मैं सर्वक्ष के लिए। और अपने लिए मैंने थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच ही टेस्ट किया, मैंने ज्यादा टेस्ट नहीं किया। सर्वक्ष के लिए आराम से वो बनाई और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स काटे मैंने उसमें, क्योंकि सर्वक्ष को मैं अभी उसको इतना हो सके ना उतना खाना अच्छे से खिलाना चाहती हूँ, क्योंकि वो हॉस्टल चला जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ से उसे नाश्ता पैक करके नहीं भेजती हूँ, उसे 1 मंथ का पूरा ग्रोसरी आइटम जो उसे हेल्थ पे ध्यान दे और वहां पर भी उसे बिल्कुल बेसिक अच्छा घर का खाना मिलता है। पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसे मैं यहाँ पर उसके मन का खाना खिला सकूं। तो मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स काट कर डाले और आज हेयर वॉश किया था मैंने ना। आज मैं बालों में तेल में जो लगाती हूँ कोकोनट ऑयल, वो नहीं लगाया था पैराशूट का, बट मैंने आज लगाया था घर का जो खाने वाला तेल होता है ना, उसकी अच्छी डीप मसाज की थी। तो बहुत अच्छे से मेरे बाल बिल्कुल स्ट्रेट बोल सकते हो, बहुत अच्छे से ना एक वॉल्यूम आ गया था बालों में। तो आप लोग भी कभी कभी ट्राई करना घर का खाने वाला तेल। और कुछ माल तो मैंने ऊपर चढ़वा लिया था, पर कुछ बोरे नीचे ही रखे हुए थे, तो जिनको खोलकर मुझे उनकी साइज चेक करनी थी कि कौन सा क्या है क्या नहीं है। तो मुझे बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, क्योंकि मास्टर ने उस पर क्या क्या लिख कर भेजा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने पहले मास्टर से बात की, उसके बाद में किस किस को कितना कितना ऑर्डर देना है, क्योंकि ये ऑर्डर कम से कम 10 दिन का बोल रखा है उन्होंने। तो मैं कोशिश करूंगी कि 3 से 4 दिन में ये निपट जाए, तो मैं कहीं और का बीच में आ जाए वो ऑर्डर भी कर देख सकूं। तो मैंने सबको कितना कितना देना है, क्योंकि इसमें खर्चा मटेरियल सब कुछ रखा हुआ था। तो वो सब देखते देखते मैंने फिर कुछ कारीगरों को कॉल भी किया कि मैं यहाँ बैठी हुई हूँ तो आप आकर ले ही जाओ। तो कुछ तो ऐसे समझते ही समझ जाते हैं कि फिर कहाँ ऊपर से नीचे आएंगे वो, तो अच्छे से लेकर चले गए। और फिर मैंने उनको देने के बाद में अपने लिए भी जितना काम था उतना, तो मैंने 2 या 3 घंटे काम किया। उसके बाद मैंने भी थोड़ी देर आराम किया, क्योंकि मॉर्निंग में चलते चलते पैरों में झिंझनी आने लग जाती है। तो थोड़ा बहुत मैंने भी आराम किया और ये सब करने के बाद में मैं आ गई थी फिर डिनर रेडी करने। तो मैंने सर्वक्ष को बोला कि जाओ करेले लेकर आओ, मैं तुम्हारे लिए करेले बना देती हूँ, क्योंकि उसे करेले एक मतलब 2 हफ्ते पहले से बोल रहा है मुझे करेले खाने, पर ऐसा हो रहा है ना कि वो बना ही नहीं पा रही हूँ। तो वो नहीं लेकर आया, खेलने में बिजी था। तो मैंने कहा आलू बना दूं, तो वो बोला हाँ। तो मैंने आलू की सब्जी बनाई अच्छे से जीरा से छोक कर और उसे डिनर खिलाया। और रोटियां बनाई अपने लिए भी सर्वक्ष के लिए भी। तो उसका मुंह बन रहा था रोटियां देखकर, पर जैसे भी उसने फिर खाई, क्योंकि आलू दिख रहे थे, तो चलो आलू की सब्जी तो थोड़ी थोड़ी पसंद है। पर मैं कल उससे फिर मॉर्निंग में करेले जरूर मंगवाऊंगी, उसे करेले खिलाऊंगी, क्योंकि उसे पसंद भी एक। तो वो बोल रहा है कि मैं हॉस्टल में करेला बहुत पसंद करता था। तो मैंने पूछा भी कैसा वाला करेला, भरमा करेला या फिर कटने वाला, नहीं बारीक वाला। तो मैं यही बनाऊंगी उसके लिए फिर कल। तो आज तो चलो आलू की सब्जी बना लेते हैं। तो मैं जीरा और थोड़ा सा कांदा एंड 1-2 ग्रीन चिली ये काट कर अच्छे से मैं छोकती हूँ उसे, जो सर्व थोड़ी सी शुगर थोड़ी सी,
तो उसे बहुत पसंद आती है। और ये गुजरात में ना कहीं गए थे किसी रेस्टोरेंट में, तो वहां पर भी उसे बहुत पसंद आई थी। तो मैं जब से इस टाइप से उसके लिए मैं बनाने लगी हूँ, क्योंकि बच्चों को जो पसंद आता है कोशिश करते हैं कि वही। और पीछे बर्तन भांडे हम देख देख के मेरा सिर घूम रहा था, क्योंकि मुझे बर्तन भांडे मांजने में बहुत आलसी आती है, बहुत जोर आता है। पर ठीक है, करना तो पड़ेगा इसे, क्योंकि कोई और करने आने वाला नहीं है। तो ये काम करते करते मतलब ऐसा बोल सकते हो कि मैं इतनी कंटाप गई थी ना, क्योंकि आज दिन भर बहुत हेक्टिक हो गया था मेरे लिए काम। और जिस दिन आता है ना काम, माल आता है मेरे यहाँ, काम आता है, उस दिन में सब लोगों को बांटना करना, ये सब मेरे लिए बहुत एक ऐसा हो जाता है कि देना और सबको समझाना। कुछ लोग तो समझ कर भी नहीं समझ पाते हैं काम को, मतलब आता है पर समझना नहीं चाहते, वैसे से क्या होता है कुछ नहीं समझ में आता है उनका। तो मैंने सबसे पहले तो अब सब्जी छोंक कर और सर्वक्ष को बोला। सर्वक्ष भी मेरी है ना इतनी हेल्प करता है किचन में, मैं क्या बताऊं यार, बहुत हेल्प करता है वो। बना बीच बीच में आकर कुछ ये कर दो वो कर दो। तो खाना सर्वक्ष है ना बीच बीच में उसने सारे 2 थालियां रख ली, 2 गिलास भर लिए, अचार का डिब्बा और उसके बाद सेव का डिब्बा, ये सब लेकर चला गया और बोला कि मम्मा हम तारक मेहता देखते हैं, मैंने लगा लिया है चैनल, तो अपन दोनों बैठकर आराम से खाना खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है तुम चलो, मैं आ रही हूँ। तो वो सारे सामान एक एक करके लेकर जा रहा था, और बीच बीच में मुझे भी कुछ ना कुछ बोले जा रहा था कि आप है ना बाद में बर्तन बांटो का काम करना, पर ना सब्जी थोड़ी सी उसमें स्वाद आ जाए इसलिए वो पक रही थी इंफ्रा पर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जब तक बर्तन भी धो लेती हूँ फिर। गाइस तो भी फ्री होकर मैं जा रही हूँ रूम में, अब काम भी हो गया है, थोड़ा बहुत जो काम है सिलाई का वो निपटाऊंगी और बाकी तो काम हो गया है। सर्वक्ष अब खा रहा है ना, दिन का अनार उसे अब खाना हो रहा है। चलो बैठ कर थोड़ी देर बातें करते हैं। वाटर बॉटल भर ली मैंने, आज कूलर में पानी डालना है। तो क्या देख रहा है? डिनर करके अभी मैंने ग्रीन टी पी है, क्योंकि डिनर के बाद मैं 2 बार ही ग्रीन टी पीती हूँ। अभी पी ली मैंने, फिर 11 से 12 बजे, क्योंकि लेट सोती हूँ, जितनी जल्दी नींद नहीं आती है। और ये भाई साहब अनार खा रहे हैं, अब खा रहे लोग। इसको बोल के गई थी मोबाइल में खा सकते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पर दिन का था ना, दिन में खा लेता। ऐसे ऐसे कर रहा हूँ ऊपर से। आम खा के पक चुके हैं, खरबूजा खा के पक चुके हैं, अनार का शौक चढ़ा है, अनार खा रहा है। कटा हुआ रखा है फ्रिज में। कितनी रोटी खाई? भाई साहब रोटी कौन गिनता है? 1 या 2 रोटी खाई होगी उसने मुश्किल से। रोटी थी ना इसलिए, पूड़ी पराठा ये सब होता तो खा लेता, पर रोटी 3-4 खाई है मैंने, आगे भी खाई है। मुझे नहीं लगता 3-4 खाई। सब्जी तो उसमें ऐसी कैसी रखी थी, सब्जी के गट्टे तो कुछ कुछ गट्टे खाए तूने बस। बुराई नहीं कर रही हूँ, बता रही हूँ कि हाँ बुराई कर रही हूँ, समझ ले। खाने सब्जी रोटी खानी चाहिए ना, रोटी भी खानी चाहिए, बाकी चीज़ें भी खानी चाहिए। गाइस ये सब तो चलता रहेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।